परमात्मा का मैं स्वागत करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ। साथ में अपनी दीदी जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि इस अनुभव की श्रृंखला में उन्होंने हमें अपना अनुभव शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू दीदी। मेरे शरीर का नाम आकांक्षा है और ज्ञान में हम 2008 में आए। बाबा की नज़र, जैसे दीदी ने अभी गीत गाया कि अब बाबा की नज़र हमारे ऊपर है, तो ऐसे ही बाबा की नज़र हमारे ऊपर ही थी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि लौकिक जीवन में मैं शिव बाबा को, मतलब परमात्मा शिव को, मैं वो उनको ही मानती थी और दुर्गा माता की पूजा करती थी। तो अनायास ही जब मेरे घर में बेटी पैदा हुई, मेरी आयुषी 2003 में, तो उसके बाद से हमें बाबा का परिचय मुझे मिला। उससे पहले मुझे बाबा का कोई परिचय नहीं था। ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में मैं नहीं जानती थी। जब वो पैदा हुई तो उसके बाद हमारी कॉलोनी में, फरीदाबाद कॉलोनी में प्रदर्शनी लगी, तो हम भी देखने के लिए गए। तब मेरी माँ, लौकिक सासू माँ ने कहा कि हम तो यहाँ जाते थे पहले, और हम प्रकाश मणि दादी जी से भी मिले हैं, सब कुछ है। फिर तब उन्होंने हमें ये बताया कि हम ब्रह्मा कुमारीज़ में भी जाते थे। उसके बाद मुझे ब्रह्मा कुमारीज़ में कोई विश्वास नहीं था, मैं बिल्कुल नहीं मानती थी और मैं केवल भक्ति को ही मानती थी। तो 2008 की बात है कि मेरे ससुर जी ने बोला कि माउंट आबू चलते हैं, बाबा मिलन होता है, आप चलेंगे? तो मैंने कहा अब ये मैं नहीं जाऊंगी। फिर मेरे युगल ने बोला कि ठीक है, हम चले जाते हैं, बच्चों का टिकट कराते हैं और हम चले जाते हैं, तुमको नहीं जाना है तो मत जाओ। फिर मेरे को लगा कि अरे चलो इसी बहाने मैं घूमने चली जाऊंगी। मैं क्योंकि घूमने कहीं नहीं गई थी, पढ़ाई लिखाई, उसके बाद नौकरी, यही सब किया, उसके बाद घूमने का कभी मौका नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो घूमने के लिए हम माउंट आबू चले जाते हैं। तो मैं घूमने के ध्येय से गई। वहाँ पे 2 फरवरी को बाबा मिलन था। मैंने बाबा मिलन नहीं किया, उससे पहले 1 फरवरी को वहाँ माउंट आबू में बड़ी दीदी लोग, बिहार का टर्न था, तो वहाँ पे रानी दीदी आए हुए थे। तो मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ ज्ञान में चलते थे, तो वो हमें रानी दीदी से मिलवाने के लिए लेके गए। तो जब रानी दीदी के कमरे में गए तो रानी दीदी ने ऐसे बाहें फैला कर ना बोला कि अरे आप यहीं के ही हो। तब उनका जो ये कहना था कि आप यहीं के हो, तो वो मेरे दिल को एकदम टच कर गया और मुझे लगा कि मुझे ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई या मैं पहली बार आई हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं यहाँ आई हूँ। फिर एनी हाउ वहाँ हमने माउंट आबू पूरा घूमा, दीदी ने हमें सब कुछ घुमाया और हम बाबा मिलन से एक दिन पहले ही, मतलब उसी दिन हम निकल गए। तो जब मैं वहाँ से छोड़ के आ रही थी तो मुझे बहुत रोना आ रहा था और मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे रोना क्यों आ रहा है। लेकिन ऐसा ही लग रहा था जैसे कलेजे का कोई टुकड़ा छूट के यहीं रह गया और मैं जा रही हूँ। और मुझे केवल वो बाबा के कमरे के आगे गैलरी में घूमना ना, मुझे वहीं की खींच होती थी, केवल मैं वहीं बाबा की गैलरी में घूमती थी। और जब छोड़ के आ रहे थे तो मैं बहुत रोना बहुत मुझे आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्यों रोना आ रहा है। फिर उसके बाद हम आ गए अपने घर मालवीय नगर में। फिर 9 तारीख को, 9 फरवरी 2008 को मैंने इनको बोला कि चलो हम कोर्स करके आते हैं। तो ये मेरी शक्ल देखने लग गया कि ये कैसे बोल रही कि कोर्स करने जाते हैं, क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी से बिल्कुल वो थी और मैं इनको उस गली में भी जाने नहीं देती थी जिस गली में सेंटर था। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर हम लोग गए और मैं ऑफिस से जाती थी तो थकी हारी एकदम होती थी, बाल वाल सब ऐसे वैसे होते थे। दीदी लोग कहते थे कि कितना परेशान है ये बहन। तो वहाँ जाके हमने कोर्स करना शुरू किया। तो पहला अनुभव बाबा ने मुझे वहाँ पे यही करवाया कि जिस परमात्मा को मैं ढूंढ रही थी, जिसको मैंने अपना भाई भी बनाया था, पति भी बनाया था, वो यहाँ आया हुआ है। और रात को बाबा, जब मैं कोर्स करके आती थी, रात को जब मैं सोती थी तो बाबा स्वप्न में ना वो सारा रिवीजन मुझे कराते थे। ये मैंने 7 डेज पूरा अनुभव किया और वो मैं भूलती नहीं हूँ। कैसे जिस दिन आत्मा का परिचय होता है तो बाबा मुझे वो आत्मा का परिचय का ना रात को ज्ञान सपनों में देते थे।
जिस दिन परमात्मा का परिचय होता था तो उस दिन परमात्मा मुझे परम धाम का दिखाते थे, कोर्स कराते थे पूरा, वो मेरे रात भर बुद्धि में चलता रहता था। तो वहीं से अनुभव यही हुआ। फिर मेरे को ये था कि ब्रह्मा कुमारीज में जाने से तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो मुझे होता था कि मैं खाना पीना कैसे छोड़ूंगी। लेकिन जैसे ही मैंने कोर्स करना शुरू किया, मेरे एक बार भी संकल्प नहीं आया। मैं ऑफिस गई तो मैंने वहाँ पे चाय वाय सब छोड़ दी। 7 दिन के कोर्स करने करने तक मेरी मंदिर की सारी मूर्तियाँ मेरी कंडिया के अंदर होके बंद होकर ऊपर अलमारी पे चली गई थी, क्योंकि मुझे बाबा पे पूरा निश्चय हो गया था। और एक बार जब मुझे ब्रह्मा कुमारी इसमें नहीं आना था तो एक अनुभव हुआ था कि मैं ना मंदिर में बहुत रो रही थी कि मुझे ना ब्रह्मा कुमारी में नहीं जाना, ये मुझे क्यों प्रेस करते। तो मुझे अंदर से एक आवाज़ आई, दुर्गा जी की मूर्ति की मैं पूजा करती थी, कि मुझे पाना है तो तुम यहाँ जाओ। तो ये मुझे अंदर से वहाँ पे आवाज़ आई अंदर से। फिर बाबा ने तो बहुत इजी कर दिया। फिर हम मुरली रेगुलर 7 दिन के कोर्स करने के बाद हम लोग मुरली सुनने रेगुलर जाते थे। तो कहते थे कि ना मुरली में बाबा हर क्वेश्चन का जवाब देता था। तो मैंने भी बाबा का टेस्ट लिया। मैं रोज एक ना मन में प्रश्न खो जाती थी बनाकर कि आज पूछूंगी, एक प्रश्न मैं पूछ रही हूँ मन में, मुरली में इसका जवाब आता है कि नहीं आता है। तो यकीन में मैंने 7 दिन ये ऐसा किया और 7 दिन बाबा ने मुझे मुरली में मेरे जवाब दिए, सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए। मेरा निश्चय और भी पक्का हो गया। फिर उसके बाद चाहे मैं कितनी भी थकी, चाहे ऑफिस का कैसा भी हो, हम मुरली रेगुलर ही जाना शुरू कर दिया हम दोनों ने। मेरी बेटी छोटी सी थी, वो गाना गाती थी, ये जो शाम को 7:30 बजे का गीत चलता है, अरे शिव की याद रहेगी, तो वो अपनी तोतली भाषा में ये बहन जी को ये गाना सुनाया करती थी, उसको भी बहुत अच्छा लगता था। तो बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन बच्चों ने मुझे कभी परेशान नहीं किया, मुरली क्लास जाने से कभी नहीं तंग किया। जैसे बैठाती थी वहीं बैठते थे, जितनी देर में कमरे में बैठती थी बाबा के, कभी उन्होंने हमें तंग नहीं किया, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। फिर मधुबन जाने की बहुत तीव्र इच्छा हुई, तो बाबा ने हमें बहुत जल्दी 8 महीने में ही अपने पास बुला लिया, क्योंकि हमारी सारी धारणाएं, खाने पीने की हर तरह की धारणाएं हो गई। दीदी ने बोला कि आपको चलो मधुबन चलना है, तो हमने कहा हाँ चलेंगे। तो वहाँ मधुबन हम गए और बहुत अच्छी सेवा भी करी, बाबा की क्लासेस करी। अब बाबा के ज्ञान में चलने के बाद परीक्षाएं विघ्न, शुरू शुरू में तो बाबा बच्चा क्या होता है, बाबा उंगली पकड़ के अच्छे से संभाल संभाल के चलाता है और इतना हाथ में लेकर ऐसे संभाल संभाल के चलता है कि कोई भी परेशानी आने नहीं देता था। जैसी आती थी पहले खड़ा हो जाता था बचाने के लिए। तो इतना उड़ाया, इतना उमंग उत्साह में हम दोनों को उड़ाया कि हमारी गृहस्थी कैसे उड़ रही थी हमें नहीं समझ में आया। फिर एक अनुभव बाबा ने मुझे कराया कि मेरे मेरे ऑफिस में मेरी टेबल से कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मेरे खो गए थे और मैंने पूरा उसको ढूंढा, वो मेरे को नहीं मिले। और मैं ना बाबा को योग करती थी और बाबा से बोलती थी बाबा कहाँ गए वो, और ऑफिसर्स मुझे बुलाकर बोलते थे वो पेड रजिस्टर कहाँ है, रजिस्टर कहाँ है। मैं उसका जवाब ही नहीं, मैं सब जगह ढूंढ लिया, ईच एंड एवरी सेक्शंस, और सब जगह जाके देख लिया। फिर नहीं हुआ तो लास्ट में मुझे सर ने बुलाया, कहते हैं अगर आज ही रजिस्टर नहीं मिला तो आपको ना हम टर्मिनेट कर देंगे। आप, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और वो रजिस्टर इतना इंपॉर्टेंट था, कहते हैं अगर नहीं मिलेगा तो आपको हम टर्मिनेट कर देंगे। तो मुझे बड़ा वो लगा, बाबा ये कैसी परीक्षा है समझ में नहीं आ रहा। मैं ऑफिस में परेशान थी, अपने 2-3 कलीग्स के साथ बैठी हुई थी, तो उनसे यही डिस्कस कर रही थी कि कहाँ गया होगा, कैसे हुआ। इसी समय 10:30 बजे का ट्रैफिक कंट्रोल बजा। मैं ना 2 मिनट ना साइलेंस में बैठ गई और बाबा को मैंने याद किया। मैंने कहा बाबा आज तो तेरे हाथ में है सब कुछ, और रजिस्टर कहाँ है मुझे कुछ नहीं पता, कौन ले गया और उसका क्या उद्देश्य है मुझे कुछ नहीं पता। आप ये रजिस्टर मेरा दिलवाओ, मुझे नहीं पता। बस वो मैंने योग किया 3 मिनट के। उसके बाद मेरे साथ में कलीग्स थे कि आप क्या कर रहे हो। मैं इसके बाद कुछ नहीं उनको जवाब दिया। मैंने 3 मिनट जब ट्रैफिक कंट्रोल ख़त्म हुआ, मैंने आँख खोली तो मेरे सामने अलमीरा रखी थी और वो मुझे नहीं पता चला कि वो कहाँ से आया। मैं उठी तो वो कोई लड़का था जो हमारा पियोन था, वो ना रजिस्टर वहाँ पे कुछ सफाई कर रहा था, क्या था। तो कहते मैडम ये देखो एक रजिस्टर पड़ा है, ये क्या है, आपके काम का तो नहीं है। मैंने कहा दिखाओ।
तो जैसे ही मैंने वो रजिस्टर खोला, मेरे तो ऐसा एकदम हुआ कि मैंने कहा अरे ये तो वही रजिस्टर है। और मेरा तो खुशी के मारे ना मैं फूले नहीं समाई कि बाबा थैंक यू, आपने तो मेरी आज लाज रख ली, नहीं तो आज तो मेरा क्या होता पता नहीं। फिर मैं खुशी खुशी से गई, अपना रजिस्टर सबमिट करवाया और अपना उनसे चिट्ठी ली मैंने, इग्नोरेंस की। उन्होंने मेरे को कहा कि ये रजिस्टर कैसे मिला आपको? मैंने कहा पता नहीं, वहीं यहाँ रखा हुआ था। फिर जो मेरे कलीग्स बैठे थे तो कहते हैं कि आपके भगवान को याद कर रहे थे कि जो एकदम सुन लिया? मैंने कहा भगवान को तो याद करी थी, साथ में वो मेरा पिता है उसको याद कर रही थी, मैंने तो उसको सौंप दी थी अपनी समस्या। फिर कहते हैं मैडम पार्टी आप दोगे? मैंने कहा हाँ मैं पार्टी दूंगी। तो ये बाबा ने मुझे बहुत अच्छा अनुभव कराया, ये मैं भूलती नहीं हूँ। और एक बार ये और ऐसी बात है ऑफिस की ही, हमें तो क्या है कि जीवन में हम घर भी चलाना है ऑफिस भी देखना है, तो दोनों जगह चलाने में कई बार बहुत दिक्कत आने लगती है। तो बाबा ने वो इतना इजी किया, कभी महसूस ही नहीं हो। पहले 24 घंटे होते थे, उसमें मैं टाइम नहीं निकाल पाती थी। अभी क्या है कि उतना ही टाइम है, और सवेरे अमृत वेले उठा, काम किया, बच्चे भी सहयोगी बने, घर में सब सहयोगी बन के सारे मिलकर हम काम करने लगे। तो बाबा ने पूरी गृहस्थी को हमारा एक तरह से ये गुलदस्ता बना दिया अपना, और हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और एक अनुभव बहुत स्पेशल है, वो विकास भाई सुनाएंगे आपको, कि जब हम राखी पर पहली बार गुलजार दादी से मिलने के लिए जा रहे थे, तो हम भी बाबा ने हम बाबा से जो हमने प्राप्त किया, उससे तो बाबा को हम यही हमेशा दिल से हमारी थैंक्स निकलती रहती है। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपकी नज़र हम पर पड़ी और आपने हमें नीचे में से उठाकर इतना ऊपर चढ़ा दिया। मेरा संकल्प था कि जैसे मुझे ज्ञान मिले, ऐसे मेरे परिवार में, मेरे मायके में भी सबको ज्ञान मिले। तो एक बार क्या हुआ कि मैं मम्मी को लेके अपना वहाँ पे देहरादून वाले सेंटर पे गई, राखी का ही दिन था, प्रेम बहन जी के पास। तो प्रेम बहन जी से जब हम राखी बनवाए, तो मैंने बोला दीदी अब ना डालन वाला में भी एक गीता पाठशाला होनी चाहिए, जिससे कि वहाँ की आत्माओं का भी कल्याण हो। मुझे था कि मेरे घर में सबको मिलना चाहिए और आस पड़ोस में भी होना चाहिए बाबा का परिचय। तो दीदी ने बोला आपने संकल्प किया तो मतलब हो गया। और मुझे उस समय कुछ समझ आया कि मैंने ऐसा क्यों बोला, क्या हुआ। लेकिन एक समय आया कि अभी वहाँ पर बहुत सारे आत्माओं को ज्ञान मिला, घर पे ही गीता पाठशाला खुली, मेरी सभी बहनों को ज्ञान मिला। अब जब उनका पाठ चलेगा प्रॉपर, तो इसमें आगे चलेंगे। अनुभव है कि बाबा से जो बाबा को हम कह देते हैं, बाबा वो सदा हमारा पूरा करता है। बाबा को हम अपने साथ हमेशा रखते हैं, और मुझे एक समस्या से ज्यादा लगता है, मैं मास्टर शक्तिवान हूँ। मुझे अपने ऑफिसर्स के पास जाने में बहुत डर लगता था, मुझे डर बहुत लगता था जब मैं लौकिक में थी, मतलब जब मैं ज्ञान में ही चलती थी, तो मेरे को हमेशा डर लगता था कि को कुछ हो जाए। मेरे हस्बैंड कहीं थोड़े दिन बाहर चले जाते थे तो मुझे डर लगता था कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने बाबा का ज्ञान अपने अंदर धारण करना शुरू किया, मेरा भय निकल गया सबसे पहले। और जब भी मैं अपने ऑफिसर्स के चैम्बर में जाती हूँ तो मैं सामान लेके जाती हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ बाबा, आज वो मुझसे वही पूछेगा जो मुझे आता है। और यकीन मानिए वो वही होता है जो मुझे आता है, वो उसी के बारे में ही पूछता, इधर उधर कुछ नहीं पूछता। तो ये इससे मेरा और भी कॉन्फिडेंस लेवल है। ओम शांति। ओम शांति। आपका। मेरी हाँ। हाँ, मेरी डॉक्टर प्रियंका भी अपने। मेरे ससुराल में भी सभी लोग ज्ञान में चलते हैं। मेरे ससुर जी बहुत अच्छी आत्मा थे, और वो उन्होंने शरीर छोड़ा, तो हमने उनका पूरा जो भी करना था वो पन हमारा पूरा के भी चलाया पूरा। हमारे 3 दिन घर में उस दिन पूरा योग भट्टी चलती थी प्रॉपर। और जिस दिन 30 डे उनका हमने किया था, कहाँ से कैसे बाबा ने सब पूरा कराया मुझे पता नहीं, मतलब लगता था कैसे हो, सारा कुछ बाबा ने संभाल लिया था। ओम शांति। ओम शांति। आप डॉक्टर प्रियंका की सिस्टर हैं।
और डॉक्टर प्रियंका आप भी अपना ओपन करें वीडियो। और विकास भाई आप अपना कुछ एक दो एक्सरसाइज बता देते, एक दो एक्सरसाइज करवा देते तो अच्छा लगता। विकास भाई शायद आपका नेट कुछ डिस्टर्ब कर रहा है। आकांक्षा बहन, आकांक्षा बहन को मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही, नहीं आ रही। हाँ हाँ डॉक्टर प्रियंका आप ओपन करें। हाँ दीदी। हाँ मीना बहन डॉक्टर प्रियंका की सिस्टर हैं, आकांक्षा बहन, जिनका हाँ दीदी आज मुझे पता एक्सपीरियंस है, सुना। वो विकास हाँ भाई से हमने क्लासेस कराई भी है ना हाँ कंटिन्यू। हाँ हाँ हाँ, तो जो मैं अब ये लक्ष्मी नगर सोच सेंटर रही पे हूँ। थी। हाँ हाँ जी। थोड़ा सा टाइम है तो विकास भाई कोई एक्सरसाइज आप